नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके मैथ में पूछा जाता है। आपके कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, मैं बताऊं क्या है कि क्रमागत संख्याओं का योग दे रखेगा और उसमें पूछ लेगा कि छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल चुटकियों में करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे जिस प्रकार हमने पिछली वीडियो करी है उसी प्रकार हम इसमें ट्रिक लेके आए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और कॉपी पेन ज़रूर रखेंगे अपने साथ में। मैंने आपसे कह रखा है, बिल्कुल मैंने आपसे वादा किया था मैथ स्पेशल क्लास जो है उसमें मैं सारे टॉपिक करा रहा हूँ आपके जो शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस पेपर देखा था। तो मैंने देखा था उस जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको 4 टॉपिक करा दिए हैं, कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, उसमें से 2 से 3 नंबर आपके पूछे गए हैं। संख्या पद्धति में इसीलिए करा रहा हूँ, संख्या पद्धति के अंदर आपके 10 टॉपिक हैं कम से कम। ठीक है, तो 10 टॉपिक को मैं बिल्कुल अलग अलग तरीके से डिफाइन करके बता रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो जो है 1-2 क्वेश्चन ले लेता, लेकिन नहीं, बिल्कुल मैं जड़ तक आपको जो मतलब कहीं से भी पूछ ले क्वेश्चन, आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मैथ नहीं आती उनको, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, जिससे कोई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, ये मैं बता दूं, जो मैं आपके लिए मैथ स्पेशल क्लास करा रहा हूँ, मैथ A to Z करा रहा हूँ, वो बिल्कुल आपके लिए फ्री है। ठीक है, आप नोट्स बना सकते हैं, टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। मतलब ये ऐसे कह सकती है, ऐसा कह सकते हैं, मतलब मैथ का कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं यहाँ करा रहा हूँ, तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, जो है लाइक करेंगे और एक साथी के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, फोर्स कोई नहीं है, अगर आपको लगे कि हाँ हमें कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो आप जो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या है हमारा, देखिए टॉपिक है हमारा क्रमांगत सम विषम संख्याओं का योग होगा। कहीं दे रखेगा क्वेश्चन में, जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसमें हम छोटी बड़ी संख्या यहाँ पर बतानी है, बीच वाली संख्या बतानी है। ठीक है, अब इसको आप देखिए, पहले तो नॉर्मली जो आप जानते हैं, आप कह सकते हैं जिस प्रकार आप बेसिक मेथड करते हैं उस प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आप जो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें हम देख लेते हैं कि 3 क्रमागत मतलब प्राकृतिक, ये मैं बता दूं आपको प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, जो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और हमारी इन्फाइनाइट तक चलती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और इन्फाइनाइट तक चलती है, वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या वो हो जाती है जिसमें आगे 1 से आगे 0 जुड़ जाता है, वो पूर्ण संख्या हो जाती है। संख्याओं की वीडियो लेकर आऊँगा, संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ ली प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है। तो 3 आप जो पहले देखिए, ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक मेथड जान लीजिए आप जो किस प्रकार करते हैं। 3 प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं को हम एक्स मान लेते हैं और इस प्रकार हमें क्या करना है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं को बताना है। तो क्या है हमारा एक्स है, फिर हमें तीनों को जोड़ना है और दूसरी हमारी x+1 मान लेते हैं, तीसरी हम मान लेते हैं x+2 और इन तीनों का टोटल जो योग बता रखा है वो आपको दे रखा है 87। ठीक है, कितना 87। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 1 और 2 3 हो गया। अब जब 87 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 और यहाँ आपका बचेगा कितना 3x बचेगा। ठीक है, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जब हम इसको काटेंगे 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 अट्ठा 24। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हमारी पहली संख्या आई है वो हमारी कितनी हो गई 28। ठीक है, अब हम जब बीच वाली संख्या की यहाँ बात कर रहे हैं, तो बीच वाली संख्या यहाँ पर हमारी क्या x+1 है और हमारी जो बड़ी संख्या है वो x+2 है और यह पहली संख्या जो है वो हमारी x है। ठीक है, तो जब हम बीच वाली संख्या निकाल रहे हैं तो 28 में 1 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 29। ठीक है, 29। तो आप इस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। अब इसमें ट्रिक वाला मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, कि ट्रिक से आप कैसे कर सकते हैं, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसे नहीं करेंगे। ठीक है, इसको गलत कर देंगे, इसे नहीं करने हैं एग्जाम में। अब क्या करने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना, जितनी प्राकृतिक संख्या यहाँ दे रखेगा उतने से इस योग में भाग कर देना है। ठीक है, आपकी बीच वाली संख्या निकल आ जाएगी। करके देख लेते हैं, देखिए 87 है, 87 को हम जब 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 3 नंबर 27, कितना आ गया 29। तो हमने भी निकाला था कितना, मध्य वाली संख्या जो बीच वाली संख्या थी वो आपकी 29 निकल के आई थी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आई बात, मगज में आई बात। ठीक है, अगर नहीं आई है तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन नोट करते हुए चलेंगे। देखिए लास्ट में मैंने जो है आपके लिए क्या है हार्ड से हार्ड क्वेश्चन रखे, मतलब बिल्कुल हम जो सरल से कठिन की ओर चलेंगे। हर वीडियो में जितनी वीडियो मैं कराता हूँ
सरल क्वेश्चन लेता हूँ, सरल के बाद में कठिन, मतलब ऐसे हमारा स्तर बढ़ता चलता है। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने वो 4 टॉपिक नहीं कवर करे हैं अभी संख्या पत्ती के, ठीक है, तो उनको जाकर जरूर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, और नहीं तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उनको जरूर देखेंगे। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सारे। ठीक है, तो इसको हमने निकाल लिया बीच वाली संख्या। अब यहाँ पर बात कर लेते, इसी में मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको कि इसमें कह देता कि छोटी संख्या कौन सी, तो छोटी संख्या हमने अभी निकाली थी, कितनी हो जाएगी 28। यहाँ पर 3 संख्या दे रखी, मतलब 29 से पहले एक संख्या आई होगी, 29 के बाद में एक संख्या आई होगी। तो 29 से पहले जो आई होगी 28 आई होगी, और इसके बाद में जो आई होगी 30 आई होगी। अब इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि बड़ी संख्या बताइए, 30 बता देते, और छोटी संख्या पूछ लेता 28 बता देते। ठीक है, अब हम हल करके देख लेते हैं। देखिए चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब बात कर रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या है। बिल्कुल आप आसानी से कर लेंगे। इसको क्या करना है आपको, इसमें 3 से भाग कर देना, यहीं के यहीं। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर कर लेना है, हल करने पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 3 निम्मा 27, तो बड़ी संख्या क्या बतानी है, इसमें अगली संख्या हो जाएगी 10, और यहाँ पर छोटी संख्या बात करें कितनी हो जाएगी 8। क्योंकि जब हम भाग देते, मैं आपको बता दूं, जब हम इन जो ये यहाँ पर संख्या दे रखेगा और उसमें योगफल में भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या निकलेगी, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, कितनी, बीच वाली संख्या निकलेगी। अगर छोटी पूछेगा वो एक कम कर देंगे, और बड़ी पूछेगा तो एक बढ़ा देंगे। ठीक है, सम विषम के लिए बताऊंगा। ठीक है, सम के लिए बताऊंगा, विषम के लिए बताऊंगा, गुणनफल दे रखा हुआ उसमें योग कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में पेन पेपर जरूर रखेंगे अपने साथ में। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप जो वीडियो को पीछे कर दोबारा देख सकते हैं, क्वेश्चन समझ सकते हैं। इस टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे, कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या करना है हमें, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे जितने हैं सब में ऐसे ही करना है कि जितने यहाँ पर क्रमागत संख्या दे रखेगा उसमें पहले हमें क्या करना है, भाग कर देना है उस संख्या में जो योग दे रखा है। ठीक है, तो भाग करेंगे देखिए 3 से, तो 3 चौका 12, 3 नम्मा 27, तो ये क्या निकल के आ गया आपका, बीच वाली संख्या निकल के आती है। ठीक है, अब यहाँ खेल बदल जाता है। आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में प्राकृतिक संख्या दे रखा था, अब यहाँ दे रखा है विषम संख्या, तो हमें क्या विषम संख्या के हिसाब से लेना है। तो इससे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 50 करेंगे तो वो सम संख्या में आ जाएगा। यहाँ पर पूछ रखा है क्वेश्चन में विषम संख्या, तो 51 हो जाएगी बड़ी संख्या। और यहाँ पर बात कर रहे हैं कितनी, छोटी वाली संख्या कितनी हो जाएगी 47, लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है बीच वाली संख्या, तो ये आपका आंसर आ गया। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बड़ी संख्या पूछ ले तब आप बता देंगे, छोटी संख्या पूछ ले तब भी आप बता देंगे। जब हम भाग करते हैं तो हमारी बीच वाली संख्या निकल आती है। ठीक है, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपका देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें मैं बड़ी संख्या वाला भी कराऊंगा, छोटी संख्या वाला भी कराऊंगा। तो इसी में एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, कितने, 3 क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया 49, तो 49 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। हमेशा जब भाग करेंगे उस संख्या में तो बीच वाली संख्या निकल कर आती है। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर निकल के आई है। चलिए क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। यह बात कर रहा है कि यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जिस प्रकार हमने अभी निकाला था। अब यह बात कर रहा है सम संख्या की। ठीक है, क्वेश्चन को केवल ध्यान से समझना है, आप जो है आसानी से कर लेंगे आंसर को। ठीक है, यहाँ भाग करते हैं हम, जो यहाँ पर योग दे रखा है आपको सभी में जो है भाग करना है, जितनी क्रमागत संख्या दे रखा है, सम हो विषम हो प्राकृतिक हो, सभी में क्या है भाग करना है। तो कितना हम करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 8 बार कट गया। अब ये हमारी क्या निकल के आ गई, बीच वाली संख्या निकल आ गई। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहा है क्वेश्चन में आपका सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो सबसे छोटी इसकी कौन सी होगी, आपकी 6 होगी। कहेंगे 6 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है सम संख्या की। ठीक है, क्या है, सबसे छोटी सम संख्या की बात कर रहा है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 6 हो जाएगी। अब कर देंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो कहेंगे 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, क्या है, अगर आपसे कह दे कि ये क्रमागत संख्याओं का योग 24 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप बताएंगे 10, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या की बात कर रहा है। अभी हमने निकाला था पीछे विषम संख्याओं का योग। ठीक है, उसमें पूछा था कि बड़ी संख्या कौन सी है या बीच वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहा है सम संख्या के लिए, तो छोटी संख्या क्या बता देंगे, 6 बता देंगे। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, कहेंगे सर ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात, मगज में आ रही है। ठीक है, मगज में आ रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं आ रही है तो आप जो ध्यान से एक क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ सब ध्यान से देखते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन लिए, मन में कोई डाउट कोई हलचल कुछ नहीं रहेगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग बोल रहा है 55 है, तो क्या है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए भाग कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का। ठीक है, तो विषम हो सम हो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले आपको क्या करना है, जितनी क्रमागत संख्या दे रखी है
और जो योग दे रखा है उसको भाग कर देना है क्या, क्रमागत संख्याओं से। तो 5 दे रखा है यहाँ पर, तो 5 से भाग करेंगे कितना निकलेगा यार, 11। तो 11 हमारा क्या है, क्या है, बीच वाली संख्या निकल आ गई, क्या मध्य वाली संख्या निकल आ गई, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहा है इसके बड़ी संख्या की, तो इससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, देखिए यहाँ विषम की बात कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 5 संख्याओं की बात कर रहा है, तो इससे पहले 2 आई होंगी और इसके बाद में 2 आई होंगी, क्योंकि ये हमारी निकल के आई है मध्य वाली, ठीक है। तो क्या विषम में भी बताना है, तो 11 है, उसके बाद में 13 आएगा, उसके बाद में 15 आएगा, कितना हो जाएगा 15। और इससे छोटी वाली बात करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो सबसे छोटी पूछ ले तो 7 बताएंगे, सबसे बड़ी पूछ ले तो 15 बताएंगे, 15। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। समझ में आ गई बात क्या है। अगर देखिए यहाँ पर 5 क्रमांक संख्याओं की जगह पर अगर यहाँ पर दे रखेगा आपको 6, 8 कितनी भी दे रखेगा, तो आपको क्या करना है, उतनी जितनी क्रमागत संख्या दे रखी है और योग में क्या करना है, उन क्रमागत संख्याओं से भाग कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हमारी बीच वाली संख्या निकल के आती है। अब ये देखना है कि कितनी क्रमागत संख्या है, तो यहाँ पर 5 की बात कर रहा है, तो हमने क्या 2 इससे पहले आई होंगी और 2 इसके बाद में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा बीच वाली संख्या निकल के आती है, ठीक है। और यहाँ पर बात विषम की भी कर रहा है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो विषम की बात कर रहा है, तो विषम में ही हम आगे की क्या है संख्याएं लेंगे, ठीक है। तो 11 के बाद में 13 आता है, 13 के बाद में 15 आता है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ी क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी और सबसे छोटी क्या आ जाएगी आपकी 7 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे हम, क्या है 5 क्रमांक। अब यहाँ पर बात कर रहा है सम संख्याओं की, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें 5 से भाग कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 छः का 30, तो 16 क्या हो जाएगी आपकी मध्य वाली संख्या हो जाएगी। अब यह बात कर रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या बतानी है, तो इससे बाद में 2 आई होंगी और इसके पहले 2 आई होंगी, क्या है इसके बाद में 2 आई होंगी, इसके पहले 2 आई होंगी। तो इससे पहली लेंगे तो हमारी इससे पहली छोटी क्या जाएगी 14 और इससे पहली क्या जाएगी 12। तो छोटी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी 12, कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर होगी। अगर सबसे बड़ी पूछ ले तो यहाँ 18 और यहाँ कितनी हो जाएगी 20, तो बड़ी कितनी हो जाएगी 20 और छोटी कितनी हो जाएगी आपकी 12। ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए लॉन्ग मेथड से आप करेंगे तो एक्स यहाँ पर बात कर रहा है सम संख्या की, तो उस प्रकार जो सम संख्या निकालते हैं उसको आपको करना ही जरूर नहीं है। एक्स मानकर आपको क्या करना है, जितनी क्रमागत संख्या दे रखी है उसको क्या करना है योग में भाग कर देना है। जो निकल के आती है वो बीच वाली संख्या निकल आती है। अगर सम की पूछे तो सम के हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे, और विषम की पूछे तो विषम के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे, और प्राकृतिक पूछ ले तो क्या है क्रम से हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। इसमें देखिए खेल होता है, इसमें कुछ साथी क्या गलत करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। आप क्या 4 से भाग तो कर लेते हैं, तो 4 पंजा 20। अब कहेंगे सर ये तो क्या है विषम संख्या है, क्या है ये एक विषम संख्या है 5। अब आपको इस कंडीशन में क्या करना है, तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाली संख्या लेनी है, क्या आ जाएगी इससे पहली 4 और इसके बाद वाली क्या आ जाएगी 6, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, और कितनी यहाँ पर क्रमांक संख्या 4 है, ठीक है, कितनी 4 है। तो ये 1 2 तो हमारी ये बीच वाली संख्या निकल आ गई, इससे बाद में क्या आएगी 8 आएगी और इससे पहली कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये चारों कितनी होगी आपकी क्रमागत संख्या होगी सम संख्या, ठीक है। अब यह बात कर रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी आपकी 8 हो जाएगी, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है आपको। दोबारा समझेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। इस कंडीशन में आपको क्या करना, देखिए आप जो नॉर्मली वाला तो निकाल लेंगे, लेकिन जब क्या करें भाग करने के बाद में विषम संख्या आ जाए और यहाँ पर बात कर रहा हो सम की, तब आपको करना है दोनों की क्या है मध्य वाली संख्या जब निकल के आएगी तो उनके आसपास वाली संख्या ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने जैसे लिए, जैसे हमारा 5 निकल के आया था, तो इससे पहले वाली हमने 4 ले ली सम संख्या और इसके बाद वाली ले ली हमने सम संख्या 6, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए 2 तो संख्या हमारी ये निकल के आ गई, अब हमें 4 बतानी है, तो क्या एक हमारी इससे अगली क्या आएगी 8 आएगी, उससे पहली या मतलब छोटी संख्या होगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यह बात कर ले कि अगर यहाँ पर बात कर लेता कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो आप क्या लगा देते 2 लगा देते, ठीक है। और बड़ी की बात कर रहा है तो आपने क्या लगा दिया 8 लगा दिया। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, क्या है देखिए ये क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है, सारे क्वेश्चन लिए मैंने, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात कर रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से समझना है। मैंने आपसे कहा है कि जो क्रमागत संख्या दे रखी है उनको क्या करना है योग से भाग कर देना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो क्रमागत संख्या दे रखी है जितनी भी दे रखी है आपको क्या करना है योग में भाग कर देना है। तो 3 दे रखी है, 3 से हम भाग कर देंगे 72 में, तो 3 दूना 6 और 3
3 चौका 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 24, ठीक है, कितना देखिए 3 दूना 6 और 3 चौका 12, ठीक है 24। अब यहाँ बात कर रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली, यहाँ खेल बदल रहा है, ये ध्यान रखेंगे। 3 से विभाजित होने वाली, ये हमारी मध्य वाली संख्या निकल आई है, देखिए 3 से भी विभाजित हो रही है, 3 अट्ठा 24, ठीक है, 8 बार कट रहा है। यहाँ पर बात कर रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 संख्या बतानी है, तो इससे अगली संख्या कौन सी आएगी जो 3 से विभाजित होगी, तो 3 निम्मा 27, आप कहेंगे सर 27 होगी, ठीक है। और इससे छोटी वाली बात कर लें तो 3 अट्ठा 24 से पहले आएगा 3 सत्ता 21, ठीक है, कितने 7 बार। तो इससे छोटी बात कर ले तो क्या 21 आ जाएगी, और इससे जो बड़ी बात कर ले तो कितनी 27 आ जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 27 हो जाएगी। दोबारा समझेंगे, देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पर बात कर रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या पहले देखिए हम क्या करते हैं कि क्रमागत संख्या जितनी भी दे रखी है, यहाँ पर 3 की जगह पे 5 दे रखेगा, 4 दे रखेगा, 6 दे रखेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको जितनी क्रमागत संख्या दे रखी है आपको योग में भाग कर देना उस संख्या से, ठीक है। तो यहाँ 3 दे रखा है, हमने 3 से भाग कर दिया, कितने में 72 में। उसके बाद में हमारी क्या मध्य वाली संख्या निकल के आती है। अब बात क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 से विभाजित होनी चाहिए वो, ठीक है, और क्या बड़ी भी संख्या होनी चाहिए। तो ये देखिए 24 हमारा क्या 3 से विभाजित हो रहा है, 3 अट्ठे 24, 8 बार कट रहा है, मतलब 24 कट रहा है हमारा, ठीक है। अब अगली संख्या जो बड़ी बतानी है, हमें ऐसी बतानी है जो 3 से कट रही हो, ठीक है, ठीक है, क्या है 3 से कट रही हो और विषम भी हो। ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ 2 बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन में। पहली कह रहा है आपने 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उसमें मध्य वाली संख्या निकाल ली। अब कह रहा है कि 3 से विभाजित भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 से विभाजित भी हो रही है 27 और विषम भी है, और 21 की बात करें तो ये भी 3 से विभाजित हो रही है और क्या है विषम भी है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 27 आप लगाने वाले हैं, ठीक है। तो हाँ, एक क्वेश्चन और है, ये देखिए कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। अब ध्यान से समझेंगे, कोई 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना 15 है और उनका गुणनफल। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से समझना है। क्या करना है, देखिए मैंने बता दिया क्रमागत संख्या कहीं भी दिख जाए और योगफल दिख जाए आपको भाग कर देना है, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पर कि 3 से जब हम भाग करेंगे, देखिए क्रमागत संख्या कितनी हमारी 3 और योगफल कितना 15 है, ठीक है। तो 3 पंजा 15। यहाँ समझाने के लिए आपको थोड़ा यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो आप क्या है जितना माइंड से कर सकते हैं क्वेश्चन को उतना कर दीजिए, आपकी नॉलेज कितनी बेहतरीन हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं सारे टॉपिक करा रहा हूँ आपको, कोई भी टेंशन, कोई भी मन में हलचल, तकलीफ, कोई भी चिंता रखने की ज़रूरत नहीं है। सारे टॉपिक इस चैनल पर करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने सभी साथियों को लेकर आइए इस चैनल पर, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर हमने निकाल ली है मध्य वाली संख्या, ठीक है। तो मध्य की संख्या कितनी हमारी 5 निकल के आ गई। अब इससे छोटी बात करेंगे। यहाँ पर बात किसी की नहीं कर रहा है, ना विषम की कर रहा है ना सम की कर रहा है, ठीक है। यहाँ केवल बात कर रहा है गुणनफल की कि गुणनफल कितना होगा। तो इससे जो छोटी वाली आएगी 4 आएगी और इससे बड़ी क्या आएगी 6 आ जाएगी। 3 क्रमांक संख्याओं की बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ हमें करना है तीनों का क्या गुणनफल। दोबारा समझेंगे क्वेश्चन को। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो कोई 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका गुणनफल कितना होगा योग 15। देखिए योग करके देख लेते हैं। आपको मैंने अभी इन क्वेश्चनों में कहीं नहीं बताया, आपको जांच कैसे करनी है कि जो हमारी संख्या निकल आई है उनका योगफल सही है या नहीं है। इनको तीनों को जोड़ के देखिए क्या 15 बैठ रहा है। कहेंगे सर देखिए 6 और 4 10 और 5 15। कहेंगे सर 15 तो बैठ रहा है योग, तो क्या हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ बात कर रहा है क्वेश्चन में गुणनफल की। तो 4 पंजे 20 और 20 छिक्का 120 कितना हो जाएगा। 4 पंजे 20 और 20 छिक्का 120। तो क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा आपका 120। कह रहा है गुणनफल कितना होगा उन तीनों क्रमांक संख्याओं का। तो तीनों क्रमांक संख्या हमने ले ली 4 5 6 और तीनों का गुणनफल कर लिया। कितना आएगा आपका 120 आ गया, ठीक है। कितना 120 आ गया। तो आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा हो, छोटी बड़ी संख्या निकालना है। और उन साथियों से ज़रूर कहूँगा जिन्होंने वो 4 टॉपिक नहीं देखे संख्या पद्धति के, जो मैंने करा रखे हैं, ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। उनसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि क्या क्या करा दिया मैंने आपको। आप जो नोट्स बनाते हुए चलेंगे, मैंने आपसे कहा है सबसे पहले मैंने कराया था क्रमागत संख्याओं का योग, जो सम संख्या हो विषम संख्या हो उनका योग निकालना बहुत सरल तरीके से। दूसरा टॉपिक कराया था मैंने, कोई भी क्रमागत संख्या दे रखी है सम विषम, उनका क्या है वर्गों और घनों का योग निकालना, ठीक सिखाया था, ठीक है। तीसरा टॉपिक मैंने कराया था इकाई का अंक निकालना, ठीक है। और चौथा मैंने कराया आपका
शून्यों की संख्या निकालना। ठीक है, क्या है, चौथा टॉपिक मैंने कराया है शून्यों की संख्या। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, आपने कहीं नहीं देखा होगा, जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नहीं तो उनका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, आपने एक समझ लिया, एक नहीं समझा, तो आपके क्या है, कन्फ्यूजन दिमाग में हो जाएगी। तो उनको जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, और उन साथियों से रिक्वेस्ट जरूर है जो चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब से क्या होगा, आपको कोई भी इस चैनल पर नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर रूप से हो सके। इस चैनल पर आपको देखिए सारे जितने विषय होते हैं सबकी तैयारी कराई जा रही है। कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित सूचना होती है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है सबसे पहले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे ज़रूर, और क्या अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। जो क्या है, मैथ पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं किसी भी चैनल पर, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल पर आइए, मैं पूरी तैयारी करा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मैं ये बता दूं, मैं कोई एसएससी लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ जो शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरी जो मैंने बता दिया कि शिक्षक भर्ती पूरी मैं तैयारी कराऊंगा, आपके जितनी मैथ में आपके टॉपिक आते हैं सारे मैं कराऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तो आपको उसी लेवल का पढ़ा रहा हूँ जो आपके शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि आपके समझ में आ जाए। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए वीडियो, जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।